एवरीवन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जो कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आज का जो एपिसोड है वह ये है रिएक्शन इन्वॉल्व तो आज की इस केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। मींस एल्कोहल में जो आपका एल्कील होता है, मतलब ये बॉन्ड हमने बताया था कि दो टाइप से बॉन्ड का क्लीवेज होता है। एक क्लीवेज होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं? तो क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो क्लीवेज जो होते हैं, वो जो रिएक्शंस होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होगा, OH क्या कहते हैं, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन साथ हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर जाएगा। और साथ ही ये पता हमें है कि जब ये बॉन्ड टूट रहा था, तो यहां पर जब ये बॉन्ड टूट रहा था तो कार्बन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बन रहा था, हाइड्रोजन क्या बन रहा था, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर कार्बन पर बनेगा पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रिएक्शन शो करेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। और किस टाइप का, न्यूक्लियोफिलिक टाइप का। जो भी पढ़ा जाएगा इसमें जो भी रिएक्शन होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। अब यह हो सकता है वो SN1 को फेवर कर रहे हो या तो SN2 को फेवर कर रहे होंगे, बस यही होगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट रिएक्शन से, जिसका नाम है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। पहला रिएक्शन हमारा क्या है, तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मींस आप समझ सकते हैं कि ये होगा हाइड्रोजन हैलाइड होगा आपका। अब इस हाइड्रोजन हैलाइड में डिफरेंट टाइप के हैलाइड हमें मिल सकते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड भी मिल सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी मिल सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी मिल सकते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड मिल सकते हैं। अब रहा प्रश्न, इसमें से कौन सा ऐसा हैलाइड है जो मोर रिएक्टिव होगा? वह हैलाइड मोर रिएक्टिव होगा जिसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड किसका रिएक्शन, एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड में। तो बताओ कौन सा हैलाइड ऐसा होगा जो एल्कोहल से बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा? हम इसी की बात करेंगे। तो सबसे फास्ट रिएक्शन वो करेगा जिसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, लॉन्गर होगा। ये फ्लोराइड का होता है, क्लोराइड का थोड़ा बड़ा होता है, ब्रोमाइड का और थोड़ा बड़ा होता है और आयोडाइड के साथ सबसे बड़ा होता है। आप इसका मीन समझ सकते हैं, इसमें 2p बॉन्डिंग में जाता है, इसमें 3p बॉन्डिंग में जाता है, इसमें 4p बॉन्डिंग में जाता है, इसमें 5p बॉन्डिंग में जाता है और यस तो आप समझ रहे हैं 1s ही होता है। तो बताओ किसका लेंथ सबसे बड़ा है, हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, किस बॉन्ड का क्लीवेज आसानी से होगा, किस बॉन्ड का क्लीवेज आसानी से होगा, मतलब कौन सा ऐसा होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप रिएक्शन शो करेगा। मतलब ये आपका होगा R और ये क्या होगा, OH होगा। हमने किसका इस्तेमाल किया, H और X का इस्तेमाल किया। इसमें क्या होगा, X माइनस होगा, ये क्या होगा, ये प्लस होगा। X माइनस आएगा, R से जुड़ेगा, OH माइनस बाहर जाएगा X के साथ। तो बताओ क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। और बाहर आपका चला गया, समझ लो यहां पर बाहर गया H2। एज्यूम कर लो यहां पर H2 क्या हो गया, बाहर चला गया। लेकिन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंटेशन में होगा, जिंक क्लोराइड जो कि कैसा होगा, एनहाइड्रस होगा। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होगा। अब हमें ये डिसाइड करना आखिर कौन सा एसिड है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होती है। तो बताओ कौन जल्दी आयनाइज करेगा, जो हाइलाइट जल्दी आयनाइज करेगा वो जल्दी से अटैक करेगा एल्किल पर। तो बताओ कौन जल्दी आयनाइज करेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखा जाए तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर हम प्रश्न करें तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो अच्छी रिएक्टिविटी को शो करेगा आपका
हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर कौन करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर कौन करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, और फिर कौन करेगा बताओ हाइड्रोजन फ्लोराइड करेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये तो रहा हाइड्रोजन हैलाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। उसका रीजन होता है बॉन्ड लेंथ का क्या होना, लॉन्गर होना, जिससे वो वीक हो जाता है, इजिली आयनाइज करता है, और आयोडाइड एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, आसानी से एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल जाकर किस पर, एल्कील के, ये नेगेटिव का क्या होगा, एल्कील के कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा। अब चलो दूसरा प्रश्न हम करते हैं, आखिर इस, तो ये एक बात तो क्लियर हो गई कि जो आपका हाइड्रोजन हैलाइड होता है उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिव सबसे ज्यादा होती है। अब रहा प्रश्न दूसरा, ये जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे आखिर एल्कोहल में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो जब हम एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो टर्सरी एल्कोहल जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, किसे बताओ, सेकेंडरी से सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, प्राइमरी होता है। तो बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या हो गया, बताओ एल्कोहल के लिए अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो एल्कोहल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, टर्सरी एल्कोहल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, क्या होता है, प्राइमरी। और सभी एल्कोहल क्या बनाते हैं, एल्कील हैलाइड, क्या बनाते हैं बताओ, ये प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, एल्कील हैलाइड बनेगा। अब वो डिपेंड करेगा किस टाइप का आपका एल्कोहल है, एल्कील हैलाइड, एल्कील हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको एक प्रश्न और शेयर करना चाहूंगा, अगर वो एल्कोहल आपका सेकेंड डिग्री और क्या है, थर्ड डिग्री एल्कोहल है, अगर सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल है तो किसको फेवर करेगा, वो फेवर करता है SN1 को, किसको फेवर करता है, SN1 को फेवर करता है। अगर वो किस टाइप को बताओ, अगर वो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल होगा तो वो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल जो आपका होता है वो किसको फेवर करता है, SN2 को, किसको फेवर करता है, SN2 को फेवर करता है। SN1 2 स्टेप रिएक्शन होता है और SN2 जो होता है 1 स्टेप होता है। मतलब SN1 में पहले क्या बनता है, कार्बोकेटान बनता है, लेकिन SN2 में आप देखेंगे कि यह वह क्या होता है, इसमें बेस अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल का जाना और लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, लिविंग ग्रुप का जाना दोनों साथ में होता है, लेकिन इसमें पहले क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर जाता है फिर न्यूक्लियोफाइल आता है। क्योंकि SN1 SN2 के पूरे डिटेल लेक्चर्स हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाएं, हेलो एल्कीन में देखिए पूरा SN1 SN2 सीरीज पूरी पढ़ाई गई है, कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सा SN1 को फेवर करेगा, कैसे आप डिसाइड कर कौन SN2 फेवर करेगा, ये पूरा सीरीज आपको मिलेगा। हेलो एल्कीन में पूरी सीरीज पढ़ाई गई, पूरा डिटेल दिया गया है, SN1 SN2 में क्या डिफरेंट है उसे आप जरूर देखिएगा, तो ये बात आपको जरूर समझ में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको जरूर समझ में आएगी जब आप उस वीडियो लेक्चर को आप देख लेंगे। तो चलो हम और बात आपके साथ शेयर करते हैं। अगर यही आपका जो एल्कील है, जो है एल्कोहल है, अगर वो एल्कोहल जो आपका है ये एल्कोहल, और ये क्या बताओ हमने किसका इस्तेमाल कर दिया, ये HCl गैस है, क्या है, HCl गैस है, किसके प्रेजेंटेशन में, ZnCl2 एनहाइड्रस के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन हुआ तो ये बना देता है आपका एल्कील क्लोराइड बना देता है, प्लस यहां से बाहर कौन चलाता है, वाटर। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है एल्कील क्लोराइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, और रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बताओ, हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ हो रहा है। और जो एल्कोहल, ये जो एल्कोहल आपको लिखा गया है, अगर ये एल्कोहल प्राइमरी और क्या हो, प्राइमरी हो या तो क्या हो बताओ, सेकेंडरी एल्कोहल हो, प्राइमरी एल्कोहल हो या क्या हो, सेकेंडरी एल्कोहल हो, तो इस जो मेथड होता है ये एल्कील क्लोराइड का फॉर्मेशन कहां से, एल्कोहल से, तो इसको हम कहते हैं, एक नाम से पढ़ते हैं ग्रू मेथड। किस मेथड को कहते हैं, ग्रू मेथड नाम देते हैं, इसका क्या नाम देते हैं बताओ, ग्रू मेथड। तो ग्रू मेथड क्या होता है, ग्रू मेथड में प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस के प्रेजेंटेशन में, और क्या बनाता है, एल्कील क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, एल्कील क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। वैसे भी तो आपने सुना होगा, अभी हम पढ़ेंगे जो एक होता है लुकास रीजन, लुकास रीजन जो होता है हम उसका इस्तेमाल करेंगे डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल। जब लुकास रीजन की बात आती है तो लुकास रीजन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लुकास रीजन जो होता है मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि कॉन्सन्ट्रेटेड होता है, और ZnCl2 जो कि क्या होता है, एनहाइड्रस होता है, इसका मिक्सचर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ZnCl2 का मिक्सचर होता है, और उसी का हम कहते हैं लुकास रीजन। और लुकास रीजन किसका फॉर्मेशन करता है, एल्कील हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें रिएक्टिविटी अगर देखी जाए तो टर्सरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, जल्दी से क्या बनाता है, एल्कील हैलाइड मतलब क्लोराइड बनाएगा, एल्कील क्लोराइड हम कह सकते हैं, एल्कील क्लोराइड। फिर क्या बनता है, सेकेंडरी बनाता है, फिर क्या बनता है,
प्राइमरी बनाता है। तो मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन टर्सरी अल्कोहल देता है, किसके साथ, लुकवास रिएजेंट के साथ, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी देता है। तो बताओ फास्ट रिएक्शन कौन होता है, टर्सरी। तो रिएक्टिविटी भी टर्सरी की ज्यादा होती है। तो यहां पर रहा, इस मेथड को हम ग्रो मेथड कहते हैं। चलिए अब हम आपके साथ और कुछ पॉइंट को शेयर करते हैं। क्या पॉइंट शेयर करते हैं, चलो मान लो मैंने आपके साथ एक रिएक्शन लिखा, ये रिएक्शंस आपका है। अब इस रिएक्शंस को अगर मैंने आपके साथ लिखा और ये आपका क्या है, OH है। रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, HCl के साथ हो रहा है। किसके प्रेजेंटेशन में, ZnCl2, क्या है, एनहाइड्रस है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मैं आपके साथ ये कहना चाहता हूँ, ये बताओ कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। तो बताओ, हमने बताया टर्सरी अल्कोहल कौन सा रिएक्शन फेवर करता है, SN1। और हमें पता है SN1 रिएक्शंस क्या करता है, बताओ। इसका मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा, Cl अटैक करेगा, H2O बाहर होगा, Cl आएगा, H2O हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट आप जनरली डायरेक्ट बता सकते हैं, ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा बताओ, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बन गया, बाहर कौन चला गया, H2O आपका बाहर चला गया। तो बताओ ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बन गया, ये टर्सरी अल्कोहल था, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल था, क्या था बताओ, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो बताओ टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल में क्लीवेज किसका होगा, बताओ क्लीवेज किसका हुआ, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्लीवेज इसी का हुआ ना, Cl जुड़ा, बताओ ये पॉजिटिव क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव गया, ये बताओ क्लीवेज हुआ। तो बताओ क्लीवेज किसका हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का हुआ नहीं। अगर हम इसके मैकेनिज्म आपके साथ शेयर करूं, तो मैकेनिज्म में आपने क्या पढ़ा, SN1 में क्या होता है बताओ, पहले क्या होता है, SN1 में क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर जाता है। तो लिविंग ग्रुप तो वैसे तो बाहर जाएगा नहीं, तो लिविंग ग्रुप जब वैसे बाहर नहीं जाता, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को आप देखेंगे, पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, किसका प्रोटोनेशन, हाइड्रोक्सिल। फिर यहाँ पे क्या होगा, HCl का कौन आएगा बताओ, H+ आएगा, H+ इसका क्या करेगा, प्रोटोनेशन, ये लोन पेयर होता है, पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा। जैसे प्रोटोनेशन होगा, ये क्या बना देगा, बोलो, ये लिविंग ग्रुप को हम वीक करेंगे, कमजोर करेंगे। तो बताओ ये लिविंग ग्रुप आपका कमजोर हो गया कि नहीं, बताओ। अब ये लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और कमजोर हो गया। किस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, बोलो, इस बॉन्ड को तोड़ना, कार्बन ऑक्सीजन को, ये वाला तोड़ना आसान है। अब ये क्या कर जाएगा, अब यही क्या करेगा, ये जो होगा नेक्स्ट स्टेप, जिसको हम कहते हैं स्लो स्टेप, अब उसमें क्या करेगा, ये लिविंग ग्रुप का बाहर जाएगा। अब इसी नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जिसे हम स्लो स्टेप कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लो। अब ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, क्या बताओ, H2O चला जाएगा बाहर। अब जब H2O बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटान, जो कि कैसा होगा, टर्सरी कार्बोकेटान। और टर्सरी कार्बोकेटान शायद हम समझ सकते हैं कि मोर स्टेबल होता है, क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अब फिर क्या होगा, ये स्लो स्टेप था। अब लास्ट स्टेप में क्या आ जाएगा बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्लोराइड माइनस आएगा, जो कि किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये तो काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का, बोलो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और ये H2O किसका काम किया बताओ, लिविंग ग्रुप का काम किया, किसका काम किया बताओ, लिविंग ग्रुप का काम किया। अब यहाँ पर ये आएगा और आपका क्या बना देगा बताओ, यही आएगा और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये सिचुएशंस होती है। और आपने पढ़ा भी होगा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो रिएक्शंस होता है उसमें रीअरेंजमेंट भी होता है, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पर। रीअरेंजमेंट भी होता है, वो किस में डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पर। तो रीअरेंजमेंट जो होता है, जैसे सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम देखें, इसको देखें, सेकेंडरी अल्कोहल केस में चलें, तो सेकेंडरी अल्कोहल केस में अगर हम देखें तो क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल को भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका कोई अल्कोहल है, इसे कोई सी अल्कोहल नाम दे दो, यहाँ पर आपका ये OH। अब बताओ इसका में क्या कराना है, रिएक्शन कराना है HCl के साथ, ये क्या है, ZnCl2 है, जो कैसा बताओ, एनहाइड्रस है। अब क्या होगा बताओ, अब बताइए क्या होगा। तो पहले जब प्रोटोनेशन आप करेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। और हमें पता है जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है, वो अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बताओ पहले चांस क्या है, प्रोटोनेशन करेगा। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या बनने वाला है, बताओ क्या बन सकता है, यहाँ पे क्या चांस है बनने की, क्या चांस है बनने की बताइएगा। तो यहाँ पे जो चांस है बनने के वह आपको मिलेंगे, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा बताओ, ये आपका प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। H2O क्या हो जाएगा बाहर। तो सर ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया। अब आप ये कहेंगे आखिर ऐसे कैसे बन गया, तो बताओ इसके जब मैकेनिज्म आ जाएगा, पहले प्रोटोनेशन करेंगे, बोलो करेंगे नहीं बताओ। जब प्रोटोनेशन होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, तो ये क्या कर जाएगा बताओ, फर्स्ट स्टेप में तो प्रोटोनेशन करेगा, और जब प्रोटोनेशन करेगा तो इसका बन जाएगा OH, ये H क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बोलो प्रोटोनेशन करा रहा हूं। अब पॉजिटिव जब हुआ, अब बताओ क्या होगा, वाटर लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटान। जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटान बनेगा तो आप इस कार्बोकेटान को देख सकते हैं किस में है बताओ, किस डिग्री में बताओ, सेकेंडरी डिग्री में।
सेकंड कार्बोकेटान। इंटरमीडिएट क्या बताओ, सेकेंडरी कार्बोकेटान। अब साथ में पता है सेकेंडरी कार्बोकेटान्स ये चेक करेगा क्या हम टर्सरी में जा सकते हैं, क्या हम टर्सरी में जा सकते हैं, तो टर्सरी में जाने की कोशिश करेगा। तो टर्सरी में जाने के लिए क्या कर जाएगा बताओ, यहां पर शिफ्टिंग हो जाएगी। तो शिफ्टिंग क्या कर सकते हैं बताओ, इसको हम सेकेंडरी को टर्सरी बना सकते हैं बताओ, इस सेकेंडरी को हम टर्सरी बना सकते हैं। तो टर्सरी जब आप बनाएंगे तो क्या होगा बताओ, किसका माइग्रेशन करा सकते हैं बताओ, ये तुरंत आप यहां माइग्रेशन कराएंगे। अगर ये ग्रुप यहां पर आएगा बताओ, इस सेकेंडरी को हम टर्सरी बना सकते हैं, सेकेंडरी को टर्सरी बना सकते हैं। कार्बोकेटान को हम सेकेंड डिग्री किस में बदल देते हैं बताओ, ये सेकेंड डिग्री आपका किस में चला जाएगा, थर्ड डिग्री में चला जाएगा। और जो कि किसकी शिफ्टिंग होगी, ये शिफ्टिंग के थ्रू चला जाएगा। और जब शिफ्टिंग के थ्रू ये जाएगा तो आपका हो गया ये थर्ड डिग्री में, ये कार्बोकेटान हो गया, ये आपका CH2, ये क्या हो गया आपका CH3। किसकी शिफ्टिंग में बताओ, यहाँ पर हम हाइड्रोजन की शिफ्टिंग दिखा दे रहे हैं। किसकी शिफ्टिंग हो रही है बताओ, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है। ये थर्ड डिग्री कार्बन कहाँ जा रहा है, सेकंड डिग्री कार्बन हाइड्रोजन जा रहा है। और जो कार्बोकेटान है वो कहाँ जा रहा है, सेकंड डिग्री किस पर आ रहा है, थर्ड डिग्री पर आ रहा है। देखो शिफ्टिंग गजब की हुई है कि सेकंड डिग्री का जो कार्बोकेटान है वो कहाँ आ रहा है, थर्ड डिग्री पर। और थर्ड डिग्री का हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, सेकंड डिग्री पर। आप बताओ ये कौन सा हो गया, थर्ड डिग्री कार्बोकेटान। और हमने सुना थर्ड डिग्री कार्बोकेटान मोर स्टेबल होता है। आप बताओ जब रिएक्शन होगा, क्लोराइड जो आएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, इस पर अटैक कर देगा। और जब इस पर अटैक करेगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, बोलो बन जाएगा कि नहीं, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया Cl। ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया। समझ में आई होगी बात, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बताओ शिफ्टिंग कब पॉसिबल होता है, ये शिफ्टिंग कब होती है, ये शिफ्टिंग तब पॉसिबल होती है जब कोई कार्बोकेटान अपनी स्टेबिलिटी के लिए प्राइमरी सेकेंडरी बना रहा हो, या सेकेंडरी क्या बना रहा हो, टर्सरी बना रहा हो। तो वो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो अपने को क्या करता है, कार्बोकेटान अपने को मतलब चेंज करता है। लेकिन उसमें क्या करता है, ग्रुप क्या होते हैं, शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। तो रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड देखते हैं क्या होता है। इसमें जो आपका होता है, जो एल्कोहल होता है, इस एल्कोहल का रिएक्शन सबसे पहले हम फास्फोरस ट्राइहैलाइड से कराते हैं। जब फास्फोरस ट्राइहैलाइड से इसका रिएक्शन कराते हैं तब जो इसका जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट देता है एल्किल हैलाइड। क्या देता है, एल्किल हैलाइड देता है। और आपको देगा फास्फोरिक एसिड। क्या देगा बताओ, फास्फोरिक एसिड H3PO3, H3PO3, H3PO3 देता है। और आपको क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड। ये कितने मोल होता है, 3 मोल। अब आप यहाँ पे देखेंगे आखिर होता क्या है, एक्चुअली यहाँ पे कितने मोल का इस्तेमाल करें, 3 मोल का। होता क्या बताओ, यहाँ पे जो फास्फोरस होता है, ये फास्फोरस और हैलाइड, तो फास्फोरस हैलाइड में 3 मोल्स आपका ये एल्कोहल, ये X जुड़ रहा, ये जा रहा। तो कुल मिलाकर ये सिचुएशन तब की है। लेकिन यही एल्कोहल किससे रिएक्शन करता है, फास्फोरस पेंटाहैलाइड से। किससे बताओ, फास्फोरस पेंटाहैलाइड से जब रिएक्शन करता है तो इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट में आप देखेंगे एल्किल हैलाइड का एक ही मोल बनेगा, एल्किल हैलाइड का एक ही मोल बनेगा। और एक आपको मिलेगा फास्फोरस ऑक्सीहैलाइड, फास्फोरस ऑक्सीहैलाइड मिलता है। और आपको बाहर मिलेगा, आपको जो बाहर मिलेगा वो मिलेगा HX। क्या मिलेगा, HX। आखिर ऐसा क्या हो जाता है, तो देखो यहां पर सबसे सिंपली देखो, इसको अगर आप देख रहे हैं तो फास्फोरस और हैलाइड के रिस्पेक्ट में देखा जाए, ये नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। और इसको R और OH के रिस्पेक्ट में देखा जाए, ये पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ बताओ, ये नेगेटिव पॉजिटिव साथ चला गया। तो बताओ कितने, बताओ कितने हैं, 3R 3X बन गया। और इसमें क्या बताओ, OH POH थ्राइस, POH थ्राइस को अगर हम लिखें, POH थ्राइस को अगर हम लिखें तो इसी POH थ्राइस को हम लिख सकते हैं H3PO3 के रूप में, H3PO3 के रूप में। लेकिन जो नेक्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हैं इसका प्रोडक्ट अलग आ रहा है। इसमें कितने मोल का इस्तेमाल किया गया है, इसमें आप देख रहे हैं दोनों के मोल इक्विवेलेंट हैं। तो आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर देखे होंगे, इसका जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होने की वजह से जो एक्सियल वाला होता है, ये वाला जो होता है एक्सियल वाला जो हैलाइड होता है, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है।
और इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से इसमें होता क्या है, कौन कौन से सबसे पहले टूटते हैं, तो मैं बस आपको बता जाता हूं। ये आपका आर, ये क्या है ओ, और ये क्या है एच। तो होता क्या है, इसमें जो आपका ऑक्सीजन दिख रहा है, ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो एक ऑक्सीजन वैलेंसी 2 होती है, तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन 2 हैलाइड को अलग कर रहा है। देखो ये ऑक्सीजन कितने हैलाइड को अलग कर रहा है, 2 हैलाइड को अलग कर रहा है। मतलब ऑक्सीजन जाएगा, देखो ऑक्सीजन जाएगा, 2 हैलाइड को बाहर करेगा, 2 हैलाइड को बाहर करेगा, एक हैलाइड एक्स जो होगा आर के साथ जाएगा, और एक हैलाइड एक्स क्या होगा, यस के साथ जाएगा। मतलब यहां पर ये क्या है, ये भी प्लस है, ये क्या है, ये भी क्या है, प्लस है। लेकिन यहाँ कितने माइनस हैं, 2 माइनस हैं। तो यहाँ पे 2 माइनस जो दिख रहे हैं, यही आप इसको देख लें कि इसमें आर किसके साथ गया, एक यक्स, और अगला आर यच किसके साथ गया, एच यक्स के साथ गया। अब बचा क्या, बताओ, पी डबल बॉन्ड, 2 माइनस बनेंगे, 2 प्लस बनेंगे, ये 2 माइनस, बताओ 2 माइनस, तो यहाँ पे ये क्या बन गया अगला आपका PO X3 हो गया, PO X3 हो गया। मतलब इस रूप में मैं आपको जल्दी समझा दिया हूं। लेकिन ये जितने भी रिएक्शन होते हैं सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बस यही याद रखनी है, इसे तो आप जरूर याद रखें कि जब क्या होता है, एल्कोहल का रिएक्शन किससे होता है, बोलो, फास्फोरस ट्राइहैलाइड साथ होता है, तो क्या होता है बताओ, उस केस में एल्कोहल एक्सेस होता है, और कितने मोल बनते हैं एल्किल हैलाइड, 3 मोल बनते हैं, और फास्फोरिक एसिड बनता है। लेकिन अगर वह एल्कोहल का रिएक्शन किससे हो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हो, तो आपका एल्किल हैलाइड 1 मोल बनता है, फास्फोरस ऑक्सी हैलाइड बनता है, और हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों रिएक्शन को आपको दिमाग को हमेशा के लिए क्लियर करना है। दोनों के प्रोडक्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों में नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए अब हम आपके साथ नेक्स्ट रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, जिसका नाम है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। मतलब जो एल्कोहल होता है उसका रिएक्शन किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ। ये किसके प्रेजेंटेशन में, पिरिडीन बेस, एक क्या होता है, पिरिडीन बेस होता है, उसके प्रेजेंटेशन में होता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम होता है एल्किल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आपका हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। तो बताइए यहाँ पर OH रिप्लेस किया कि नहीं, इसका मतलब OH गया होगा तो बॉन्ड कहां से क्लियर होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का क्लियर हुआ होगा। तो देखो यहाँ पर इस रिएक्शन को सिंपली मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इसको कैसे हम समझते हैं। इसको अगर देखें, एल्कोहल में हमने पढ़ा है कि ये जो ग्रुप होता है पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, निगेटिव, यही होगा ना, दो, क्योंकि दोनों डाइपोल शो करता है, कार्बन भी शो करता है और हाइड्रोजन भी शो करता है। अब सल्फर के लिए अगर बात करें, सल्फर बैलेंसी क्या होती है, 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है, वेरिएबल होती है। लेकिन इस कंपाउंड में थायोनिल क्लोराइड में इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है बताओ, 4 होती है। बताओ सल्फर रिस्पेक्ट में क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ये निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। मैं जनरली बस डायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बताओ ये पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, निगेटिव के साथ, ये भी पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, निगेटिव साथ, और ये डबल पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, डबल निगेटिव साथ जाएगा। तो बताओ क्या बन सकता है, बताओ एक क्या बना रहा है HCl, एक बना रहा है RCl, बताओ बन रहा है, मिल गया RCl SO2, फिर क्या मिल गया HCl। ये हो गया रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड और हमारा एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। गजब की बात रही ना। तो ये हमारा बन गया एल्किल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन विद एल्कोहलिक NH3 मतलब एल्कोहलिक अमोनिया। तो जो आपका एल्कोहल होता है, अगर उसका जो रिएक्शन कराया जाए किसके साथ, एल्कोहलिक अमोनिया के साथ, किसके साथ, एल्कोहलिक अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन कराया जा रहा है, और किसके प्रेजेंटेशन में, एल्यूमिना, एल्यूमिना आपका Al2O3 और हिट किया जा रहा है। मींस यहां पे क्या किया जा रहा है, एल्कोहल को एल्कोहलिक अमोनिया के साथ हिट किया जा रहा है, किसके प्रेजेंटेशन में, एल्यूमिना Al2O3। तो होता क्या है,
फॉर्मेशन किसका हो जाता है, जब आप समझ रहे हैं हीट करेंगे तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, क्या करेगा, एल्कोहल से पानी निकाल देगा, एल्कोहल से वाटर निकाल देगा, मतलब OH और H निकलेगा और क्या बना देगा, एमीन का फॉर्मेशन कर देगा, जिसे आप कह सकते हैं प्राइमरी एमीन। बाहर कौन गया, H2O हो गया बाहर, और क्या बन गया, प्राइमरी एमीन। अगर इसी रिएक्शन को हम फिर से रिपीट कर दें, इसी रिएक्शन को हम फिर से रिपीट कर दें, फिर से किसका रिएक्शन करा दें, इस प्राइमरी एमीन का रिएक्शन फिर से किससे करा दें, एल्कोहल से करा दें, तो फिर ये क्या बनाएगा बताओ, फिर OH बाहर जाएगा, H2O बाहर जाएगा, और साथ आप समझ सकते हैं ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका बताओ, सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन कर देगा, और H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर से अगर इस रिएक्शन को हम फिर से अगेन रिपीट करा दें, फिर से क्या होगा, एल्कोहल आएगा, और फिर से क्या होगा, H2O बाहर होगा, और साथ आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट आपको क्या मिलने वाला है, टार्सरी एमीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बताओ, टार्सरी एमीन, ये बना देगा टार्सरी एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ क्या किया जाता है, बताओ अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एल्कोहल को एल्कोहलिक अमोनिया के साथ हिट कर रहे हैं, किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, तो क्या मिलता है बताओ, प्राइमरी एमीन मिलता है। अब इस प्राइमरी एमीन का रिएक्शन फिर से किससे करा दें, एल्कोहल से साथ फिर से करा दें, तो हमें क्या मिल रहा है, रिपीट करा दिया जाए तो आप देखेंगे सेकेंडरी एमीन, फिर से रिपीट किया अगर टर्सरी एमीन, तो टर्सरी एमीन तक ये रिएक्शन चलता है। मींस हम कह सकते हैं कि हम एल्कोहल का जब रिएक्शन एल्कोहलिक अमोनिया से कराते हैं तो हमें 3 टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन, ये डिपेंड करेगा कि एल्कोहल हमारा क्या है, लिमिट है कि एक्सेस है। अगर ये लिमिट होगा तो प्राइमरी देगा, और अगर एक्सेस होगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी, लास्ट में क्या देगा, टर्सरी देगा। तो एक्सेस में टर्सरी फाइनल प्रोडक्ट होगा, और लिमिट में जो होगा, अगर हम 1 मोल को दिखाएंगे तो प्राइमरी मीन, 2 मोल को दिखाएंगे सेकेंडरी मीन, 3 मोल को दिखाएंगे तो टर्सरी मीन। ये रहा किसका रिएक्शन, ये रहा एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज, जो कि सभी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। इसमें हमने डिफरेंट टाइप के रिएक्शन पढ़ा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, एंड रिएक्शन विद एल्कोहलिक अमोनिया, एंड रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। ये सब रिएक्शंस जो होते हैं एल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज के बाद होते हैं।